महंगाई की बात करेंगे। साल 2025 महंगाई के हवाले से आवाम के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। चीनी, घी, दाल, सब्जी और फल हर चीज के दाम बेकाबू रहे। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर से शौकत अली रिपोर्ट करेंगे। 2025 के आगाज में अशिया जरूरिया की कीमतें निस्बतन कम थी। जैसे जैसे दिन महीने गुजरते गए महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाता रहा। तबाकुन सलाब के दिनों में सब्जियों की किल्लत का सामना रहा और निर्ख इतने बढ़ गए कि शहरी किलो नहीं पाव में खरीदारी करते रहे। चिकन फीड का बुरान भी सार्फिन पर भारी पड़ा। रोटी की कीमत बरकरार रही, जबकि अशिया जरूरिया की फहरिस्त में नान और दूध की कीमतों के तयन से हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी आजिज आ गए हैं। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो तो नहीं है ना। जैसे आप कह रहे हैं चीनी इतनी महंगी हो गई, वो चीज़ें नीचे लाए ना जो आवाम की पहुंच में पहुंचे, मिलें ताकि लोग रिलीफ मिलें। जैसे आटा, चीनी, दाल जो पब्लिक की ज़रूरत है, चीज़ें कंट्रोल में भी आ रही है, लेकिन महंगाई नहीं रुक सकी। चीज़ कम कौन सी हुई है? घी नहीं कम हुआ, बिजली के बिल नहीं कम हुए। वो कहते हैं महंगाई 60 साल की निचली सतह पे। कहाँ निचली सतह जी? यहाँ तो लोग गुर्बत लोग अपने घर बेच के वो दुकानों के किराए, मकानों के किराए पे कर रहे हैं। लेबर के उनको बस तनख्वाह के पैसे नहीं है। कीमतों में इजाफे का जायजा लें तो 20 किलो आटे का थैला 1260 से बढ़कर 1810, जबकि अच्छी क्वालिटी का 15 किलो का थैला 1700 का हो गया। चीनी 125 से बढ़कर 210 रुपए फी किलो, चाय की पत्ती 800 रुपए किलो से 1700 रुपए, चावल 400 रुपए किलो से 540, घी 1 किलो का पैक 500 से बढ़कर 600 तक पहुँच गया। शिमला मिर्च और कद्दू के निर्ख 400 किलो तक गए। इस तरह टमाटर 700 रुपए और प्याज 300 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। दाल, माश, दाल चना और दाल मसूर की कीमतों में 30 से 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इतनी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी, ख़ास करके जो रोज़मर्रा की अशिया थी, तो मैं तो समझता हूँ कि उसमें तकरीबन 20-30 रुपये पर केजी से लेके 100-125 रुपये पर केजी तक बढ़ा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आवाम के लिए खुशहाली का साल नहीं था। दूसरी तरफ 2025 में ज़िला इंतजामिया और पीरा फोर्स ने 1200 से ज़ायद गराह फरोशों को गिरफ्तार किया। मुतादिद को भारी जुर्माने भी किए गए। हर दुकानदार का यही कहना था कि मंडी से हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं। हमारे PCMs जो हैं, हमारे तमाम एसिस जो हैं, अब पैरा के भी हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं। ये जो आपने बात की है कि मंडी से महंगा मिलता है, तो हमारी उधर मंडी में भी सेक्टर मार्केट कमेटी है। मंडी से जो रेट नोटिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी पे मिलता है। और ये जो आप वायलेशन बता रहे हैं ये लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नोटिफाइड रेट पे बेच भी रहे हैं मार्केट में। और ये जो वायलेशन कर रहे हैं इस पर हम फ़ाइन भी कर रहे हैं, FIRs भी कर रहे हैं, लेकिन ये वर्जन कि हमें मंडी से नहीं उस कीमत पर मिलती, इससे हम एग्री नहीं करते। हुकूमत महंगाई का जिम्मेदार मंडियों के बड़े आड़तियों को समझती है। सूरत से निपटने और बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सब्जी, फल और गल्ला मंडियां अपनी तौवील में लेने का फैसला किया है और इस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। हुकूमती दावों के बरअक्स 2025 में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की बजाय इजाफा ही होता रहा। आटा, चीनी, घी, दालें सभी के रेट बढ़ गए, जिस पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम भी करे। कैमरामैन आदिल शफीक के साथ शौकत अली, आज न्यूज़, लाहौर।